वोटर अधिकार यात्रा आज कटिहार पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। पूरी तरह से जनसैलाब है, लोगों का हुजूम है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए और वोटर अधिकार यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए। मेरे साथ बातचीत के लिए राजद नेता समरेंद्र कुणाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने SIR के माध्यम से लगातार कटिहार के कई मामले को उजागर भी किए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब जी, वोट अधिकार यात्रा आज पहुंची है कटिहार, कितना उत्साहित है आप? वोट चोर गद्दी छोड़, हरियाणा पंजाब ही नहीं देश की गद्दी पर ये चोर बैठा है वोट चोरी करके EVM के माध्यम से। और बिहार में भी जब सर्वे में आया कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, सारी मीडिया यहाँ तक कि भाजपा RSS की मीडिया तंत्र भी ये साबित कर दिया कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो वोट चोरी करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR उस चोर के हाथ में चाबी के समान है, जिसके माध्यम से ये चोरी करना चाहते हैं। और विरोध करने के बाद भी चुनाव आयोग हठ धर्मिता अपनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये लोग आ चुके हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक वोटर अधिकार यात्रा निकला है। आज हम लोग कटिहार विधानसभा क्षेत्र के सीमा पर खड़े हैं, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं स्वागत के लिए खड़ा है। ये मोदी जी या भाजपा के मैनेजमेंट भीड़ नहीं है, ये भीड़ स्वस्फूर्त है, ये आम आवाम की भीड़ है। लोगों में आक्रोश है, उनका वोट देते तो हैं लेकिन वोट कहीं गायब हो जाता है। इसलिए ये वोट चोरी करने का 70 बूथों पर हम लोगों ने काम किया है। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में भी हजारों वोट में गड़बड़ी पाया गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि गांधीवादी वोटरों को ख़त्म कर दें। ये लोग चाहते हैं कि लोहियावादी, जयप्रकाशवादी, कर्पूरीवादी, ये लोग चाहते हैं कि JP-वादी, लालूवादी, समाजवादी वोटरों को ख़त्म कर दें। और ये लोग दक्षिणपंथी लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से एन केन प्राक्रेन सत्ता बिहार के हासिल करें। केंद्र में भी है, बिहार में इनकी लालच है। बिहार की सत्ता ये लोग हासिल करने के लिए वर्षों से इंतजार में हैं, लेकिन आज तक लालू जी तेजस्वी जी के कारण नहीं आ पाए हैं। और तेजस्वी जी इस बार आ रहे हैं। लोगों की जनसैलाब इस बात का प्रमाणित करता है कि वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह सुपर डुपर हिट हो गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कहीं वोट चोरी नहीं हुआ है। भाई इलेक्शन कमीशन तो उसकी गोदी में बैठी अमित शाह का PA तो है, उसका चपरासी बना है इलेक्शन कमीशन। उसका चपरासी ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार अमित शाह का PA सेक्रेटरी है, रहा है। वही आदमी चुनाव आयोग का अधिकारी है। चुनाव आयोग का कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त जो है, उसका चयन प्रक्रिया में धांधली के पीछे यही तो मंशा थी। अब चुनाव प्रक्रिया में CGI को हटा दिया गया, 2 नेता हो गए चुनने वाले, वो केंद्र में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष। चुनाव आयोग तो उसी का बात सुनेगा ना। तो चुनाव आयोग तो उसके खिलाफ CBI, ED, चुनाव आयोग और ये भाजपा मोदी, ये 4 तंत्र है जो देश के लोकतंत्र को खा रहे हैं, चारों स्तंभ बन करके देश के संविधान को खाने को। चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रही है, एफिडेविट नहीं दे रहे हैं क्या? चुनाव आयोग पहले अपना एफिडेविट दे। चुनाव आयोग को अपना एफिडेविट देना चाहिए कि जो हम लोगों ने आरोप लगाया है वो गलत है। चुनाव आयोग हमारा माई बाप नहीं है, हमारा भारत नहीं है, हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारी व्यवस्था देखने के लिए एक तंत्र है, चुनाव कराने का एक तंत्र है। चुनाव सही से कराओगे तो ठीक है, नहीं तो पूरे जितने विरोध करने वाले हैं चुनाव आयोग में दम है तो तेजस्वी जी के साथ साथ हम जैसे सिपाही, समरेंद्र कुणाल, श्रीलाल उरांव जैसे सिपाही को जेल में डाल दे। हम लोग जेल में रहना पसंद करें, राज करो अकेले, जेल की और भी दीवारें खड़ा करो। जनता आती है, 140 करोड़ जनता जेल में रहने के लिए तैयार है, राज करो अकेला राज करो। 140 करोड़ जनता के लिए जेल बना दो चुनाव आयोग, हम तैयार है रहने के लिए। लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है अब JDU का पिंडदान करेंगे। पिंडदान करेंगे ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और चुनाव, लालू जी गलत नहीं बोलते हैं, जो बात बोलते एकदम सही बोलते हैं। JDU तो खत्म हो चुकी है, वो तो भाजदयू है। अब JDU है कहाँ? वो तो अप्रासंगिक हो गई JDU, भाजदयू है। सीधा भाजदयू नाम लीजिए, भारतीय जनता भाजपा जदयू, भाजदयू, खत्म। इस यात्रा के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि बिहार बदलाव कुछ होगा इसमें? हम लोग बिहार ही नहीं, देश की बदलाव की बयार बिहार से उठ रही है।
यहीं पर गांधी जी चंपारण आंदोलन शुरू किए, तब पूरे देश भर में फैला। जेपी यहीं के पैदाइश है जो व्यवस्था परिवर्तन किए। आप क्या समझते हैं ये जो वोटर अधिकार यात्रा है तेजस्वी जी का और राहुल जी का संयुक्त रूप से, तो ये क्या है? व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम परिवर्तन। और एक तरह से समझिए कि आज़ादी के 75-77 साल के बाद 79 ईयर है ये, और ये बदलाव की ओर तेज़ी से जा रहा है। एक झकझोर है संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ। लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। सत्ता परिवर्तन के बयार चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं? हम लोग गाड़ी में आप बिरयानी खिला के थोड़े यहाँ किसी को बुलाए हैं। कोई आया है? सब लोग अपने मन से आए हैं। पिछले बार भी एक यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, वो बदल नहीं पाए भीड़ को। देखिए एक बात बताते हैं, जब तक हम लोग तो मूल जड़ में पकड़ लिए ना, वोट चोरी हो रहा था। पहले यात्रा कुछ जो था हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उस पर स्टडी हुआ कि कारण क्या है। अब समझ में आया कि नहीं, कारण ये है कि वोट ही चोरी हो रहा है। वोट चोरी पकड़ा है, तब हम लोग वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब नहीं होगा। लोगों का समर्थन मिला पूरा हमारा वोट है, हम दे रहे हैं, हमारा चोरी हो गया। हमारा वोट कहाँ गया? ये वोट दे रहे हैं, शाही जी वोट दे रहे हैं, श्रीलाल जी वोट दे रहे हैं, मुजम्मिल जी वोट दे रहे हैं, कलाम जी वोट दे रहे हैं, इनका वोट गायब हो जा रहा है। तो भाई हमको दर्द नहीं होगा? मेरा वोट चोरी हो गया, मैंने किसी को 100 रुपया दिया और 100 रुपया कोई गायब कर दिया, वो काम नहीं आया, तो हमको दर्द नहीं होगा क्या? बस चोरी यही तो है। बिहार में बदलाव पूरी तरह से होगा और लोगों का समर्थन मिल रहा है। असदुर रहमान, सीमांचल टुडे, कटिहार।